नकारात्मकता सरकार का में माहौल बैठे बनाते लोग हैं। क्यों नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन, ये पूछा जा रहा है बताइए। आप लोगों से। आप लोगों की बारी कब आएगी ताकि भरोसा और ज्यादा बने? नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वैक्सीनेशन का अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है और ये सही है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे वैक्सीन बन रही है, केंद्र सरकार ने बहुत साइंटिफिक तरीके से इसकी कैटेगरी को कैटेगराइज किया है, क्योंकि जो आगे यदि कोरोना और रहेगा तो जो हेल्थ वर्कर है उनको सबसे पहले कोरोना से जूझना होगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर हैं, फिर उसके बाद आते हैं वो कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट पर रह के कोरोना की लड़ाई लड़ते आए या लड़ेंगे, और 50 साल से और उससे ज्यादा उम्र वाले जो हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमने इसी पॉलिसी को अपनाया कि जनता पहले जनप्रतिनिधि बाद में है, और वो कांग्रेस के नेता जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, चित्रा जी मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस के समय होता आया होगा कि जनता पीछे रहे और नेता आगे आ जाए। यही तो इस दिक्कत रही है कि हर समय हर अभियान में हर सुविधा लेने में जनता के आगे नेता आ जाते थे। हमारी ऐसी सरकार नहीं है, हम जनता को आगे रखते हैं, नेता पीछे राजनीति दिखेगी। और ये तो सुरक्षित वैक्सीन है। मतलब आपने भी कांग्रेस को कह दिया कि वहां पर नेता पहले होते थे, अभी जनता पहले। ठीक है, मैं लौटूंगी क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है और वैक्सीनेशन डे के तौर पर कोरोना को खत्म करने के लिए 16 जनवरी को हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं वो उत्साह बढ़ाने वाली हैं। सत्येंद्र जैन जी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में 8100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिए जाने का काम, और आपने कहा कि तकरीबन 7000 लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बन्ना जी भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। लेकिन उसके पहले टीएस सिंहदेव, माफ कीजिएगा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी हमारे साथ है, लेकिन छत्तीसगढ़ चल चलते हैं, बगल का राज्य है मध्य प्रदेश का। तो इस वजह से टीएस सिंहदेव जी, आपसे मेरा सवाल है, छत्तीसगढ़ की आज की रिपोर्ट क्या बताती है? मध्य प्रदेश में तो सब कुछ बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर आपकी सरकार है, क्या है वहां की रिपोर्ट? 1 बजे तक 1414 लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया था और 97 केंद्रों में ये चल रहा है, 2800 जिले में ये चल रहा है, और अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है सकारात्मक आई है। ठीक है, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आगे का रोल आउट प्लान क्या रहने वाला है छत्तीसगढ़ का? हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे को छोड़ के। मंगल को, शुक्रवार को, अच्छा, और इतवार, ये 4 दिन को छोड़ के लगातार वैक्सीनेशन। और अभी 97 केंद्रों में हो रहा है, 1349 केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। इन 1349 केंद्रों में पारी पारी ये होगा। ठीक है, एक और सवाल, कुल कितना वक्त लगेगा पहले चरण को पूरा करने में, अगर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करूं तो? हर केंद्र में 100 लोगों को लगना है। अगर 1349 केंद्र एक साथ वैक्सीनेशन करेंगे तो ये 1,35,000 1,35,000 एक दिन में वैक्सीनेशन हो जाता है, और टोटल हमारे 2,70,000 है। तो उस हिसाब से तो 2 दिन में ही वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन क्रमशः बढ़ाएंगे। अभी 97 है, 97 से जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बढ़ेगी, और 28 दिन पूरे होने के बाद जो सेकेंड डोज लगना है उसकी भी तैयारी करनी है। तो जिन लोगों ने आज लगाया है उनका रिकॉर्ड कोविन ऐप में भी और हार्ड कॉपी में भी हम लोग के पास है। उन लोगों को 28 दिन पूरा होने के पहले सूचना देके एक और छोटा सा जवाब टीकाकरण केंद्र मैं आपसे जानना चाह रही हूं, चूंकि अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहां पर सुन रहे होंगे विश्वास सारंग साहब को भी, और इसके अलावा किस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने भी अपनी बातें कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या टीके को लेकर सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं? कोई शंका तो नहीं है मन में? क्योंकि मनीष तिवारी आप ही की पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पहले किसी नेता या मंत्री को लगा लेना चाहिए टीका। एक बात आती है इसमें, मैं राजनीतिक बयान में कोविड के संबंध में नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल तार्किक रूप से इस बात को रख रहा हूं कि कुछ लोगों में अगर शंका है, कई लोगों में शंका है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो अगर कोई ये कह दे कि ये नेता लोग पहले क्यों नहीं लगा रहे, मंत्री क्यों नहीं लगा रहे, मुख्यमंत्री पहले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहले लगा रहे,
हम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे? तो ये बात आती है कि ये जनप्रतिनिधि लगा लें, और जनप्रतिनिधि अगर पहले लगा लेंगे तो कोई दूसरा खड़ा होके ये बोलेगा कि देखिए ये दूसरों को पहले नहीं लगाया, देशवासियों को पहले नहीं लगाया और नेता लोग पहले लगा लिए। तो ये तर्क जब आते हैं तो उसमें स्वयं के लिए बचाव की बात न देखते हुए जो लोग एक्सपोज ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि भी बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, जैसे मीडिया के लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अगर ये प्रोग्राम बनाया कि पहले इनको लगना, फिर इनको लगना, फिर 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को सबको लगना है, तो जनप्रतिनिधि भी सारे 50 साल के ऊपर में आ जाएंगे। पहले लगाने में शायद केवल तर्क यही है कि पहले लगाइएगा तो कहेंगे कि अपने को पहले लगा लिया, खुद सुविधा ले ली, पब्लिक का ख्याल नहीं किया।